पाठशाला प्रेरक बात्सल मूर्ति समता के धारी श्री निर्णय सागर जी महाराज की, क्षुल्लक श्री अटल सागर जी महाराज की। आपके सवाल और गुरुवर के जवाब कार्यक्रम में सभी का स्वागत है। अपन चलते हैं गुरुवर के चरणों में अपनी शंका समाधान के लिए। प्रथम जिज्ञासा कुमारी माही जैन, इसके बाद तैयार रहें से महेंद्र कुमार जैन नाना। महर्षि के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महर्षि, मेरा प्रश्न यह है, महर्षि उद्गम शब्द का क्या अर्थ होता है? देखो, ऐसा है, आप लोग तो विद्यालय में अध्ययन करते हैं, 3 प्रकार की श्रेणियां होती हैं। क्या? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। उत्तम, मध्यम और जघन, उन्हीं का पर्यायवाची नाम है। जो सब में श्रेष्ठ होता है उसका नाम उत्तम होता है। धर्म की दृष्टि से देखें, संसार में 4 ही उत्तम हैं। अनंत भगवान उत्तम है, सिद्ध भगवान उत्तम है, साधु परमेष्टि उत्तम है, और भगवान के द्वारा कहा गया धर्म उत्तम है। इसलिए चत्तारी दंडक में कहते हैं, चत्तारी लोकोत्तमा, अरहंत लोकोत्तमा, सिद्ध लोकोत्तमा, साव लोकोत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमो। इसलिए उत्तम जो है द्रव्य की दृष्टि से यही है। फिर कोई पूछेगा कि आचार्य उपाध्याय उत्तम नहीं है क्या? नहीं, वह भी उत्तम है, मगर असाधु परमेष्टि में ही आचार्य परमेष्टि उपाध्याय परमेष्टि का अंतर्भाव हो जाता है। इसलिए अलग से उनका कथन नहीं किया गया है, ऐसा समझना चाहिए। ओम ओम महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम 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 ओम। महाराज श्री आता है जीव समास। जीव समास क्या कहलाता है, वो ये कैसे पहचाना जाता है? जीव समास, जीव समास क्या कहलाता इनके क्या भेद है महाराज? भेद भी कैसे पहचाना जाता है? देखो, जीवों के रहने के ठिकानों को या जीवों के रहने के स्थानों को जीव समास कहते हैं। जीव समास मूल में 14 होते हैं। कितने होते हैं? 14 होते हैं। वो कैसे होते हैं? एक इंद्री साधारण, एक इंद्री बादर सूक्ष्म में, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री असहनी और 5 इंद्री सहनी। ऐसे 7 वेद हो गए। इनके पर्याप्तक और अपर्याप्तक के भेद से 14 जीव समास हो जाते हैं। इन्हीं के उत्तर वेद 19 भी होते हैं, 57 भी होते हैं, 98 भी होते हैं, 406 भी होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। कुमारी संजना सिंह, इसके बाद तैयार हैं श्रीमती सीमा सिंह। गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, सप्त व्यसन होते हैं तो उसमें चोरी करना एक व्यसन आता है, तो महाराज जी 5 पापों में से केवल चोरी को ही क्यों लिया और 4 को मतलब उसमें क्यों स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया? क्या उसमें इनडायरेक्टली रूप से उल्लेखित है या फिर एक ही पाप को महत्ता दी है? कैसे महाराज जी, समझ नहीं आया। सप्त व्यसन में चोरी करना एक व्यसन है, तो 5 पाप होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, तो उसमें 4 पापों का समावेश बहिरंग से नहीं अंतरंग से है, या फिर केवल चोरी को ही उसमें क्यों लिया गया महाराज जी? मुख्य देखो, ये तो कथन पद्धति है। 5 पाप में 7 व्यसनों का भी अंतर्भाव हो जाता है, और 7 व्यसनों में 5 पाप भी आ जाते हैं।
अब जो व्यक्ति शिकार करता है मांस तो वो हिंसक तो है ना, और जो व्यक्ति जुआ खेलेगा वो असत्य तो बोलेगा ही बोलेगा, और चोरी तो हो ही गई। वेश्यागमन प्रस्तीगमन में कुशील पाप आ ही जाता है। जो व्यक्ति जुआ खेलता है वो परिग्रह पाप तो करता ही करता है। परिग्रह के लिए तो जुआ खेला जाता है। 5 पापों का 7 व्यसनों में अंतर्भाव हो गया ना। उसी प्रकार हम यदि शिकार करते मांस खाते हैं तो हिंसा पाप तो उसमें है ही। जुआ खेलता तो झूठ पाप भी आ गया, और चोरी तो स्पष्ट व्यसन में आती ही है। कुशील वेश्यागमन प्रस्तीगमन में आ गया, और धन के लिए करता है तो परिग्रह पाप भी आ गया। इसलिए ये 5 पाप अथवा 7 व्यसन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। व्यसनों का सद्भाव होने पर व्यसन भी आ जाएंगे, और व्यसन के सद्भाव होने पर पाप भी आ जाएंगे। अंतर इतना कह सकते हैं कि व्यसन में विशेष होता है, लत जिसको बोलते हैं, इसके बिना काम नहीं होता है। व्यक्ति पाप तो हो सकता है, कभी बच भी सकता है, मगर इनसे बचना कठिन होता है। इसलिए ऐसा नहीं समझना कि चोरी को व्यसन में लिया, पाप में लिया है तो बाकी को अलग अलग गिन ले, ऐसा नहीं समझना। देखो ऐसा रहता, जितना त्याग करें उतना तो लाभ मिलेगा, पर एक व्यसन का त्याग कर दिए बाकी करेंगे पाप तो पाप ही है। इसलिए पतन का कारण तो प्रत्येक व्यसन है, इसलिए अपने को बचना चाहिए। श्रीमती सीमा सिंघई, इसके बाद तैयार है कुमारी बीरा जैन। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री। आज के समय में संसार में असाता वेदनी कर्म ज्यादा परेशान करता है, ऐसा क्यों है महाराज जी? और मेरा दूसरा प्रश्न महाराज जी, अगर अपन इस संसार में सीधी प्रवृत्ति भी करें, सीधे भी चलें धर्म के मार्ग पर, तो लोग गलत क्यों समझते हैं महाराज जी? ऐसे समझते हैं जैसे मतलब मूर्ख है इंसान, कोई समझते नहीं है, ऐसा क्यों है महाराज जी? देखो ऐसा है, ये अपना सोचना थोड़ा अलग है। आज ही असाता वेदनी का विशेष प्रकोप ऐसा ही समझना, अनादि काल से असाता वेदनी से ये जीव परेशान ग्रसित है। क्योंकि यदि ऐसा ना होता फिर दौलत राम जी ये क्यों बोलते, जीत रोवन में जीवे अनंत दुख सुख चाहे दुखे से वह बंद ताते दुखे हारी सुख का करे सी के गुरु करुणादा। अनंत जीवे सब दुखी हैं, सुख से भयभीत हैं, सुख चाहते हैं। ये असाधा वेदनी जब से आत्मा है तब से कर्म है, जब से धर्म है तब से पाप है। ऐसा अपने को लगता है कि हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, दूसरे को परेशानी नहीं आती। वो तो यह है कि दूसरे के दुखों को देखा नहीं, दूसरे के दुखों को देखोगे तो पता लगा अपना दुख कितना कम है। ये दूर के डोल सुहावने कहलाते हैं। किंतु याद रखो, हम फिर भी कितने अच्छे हैं। हमारी 100 वर्ष की 80 वर्ष की उम्र है। निगोदिया जीव की उम्र कितनी है? एक श्वास में 18 भाग है। विकलेंद्री जीवों की दशा क्या होती है बता? चींटी वगैरह रहती है, पानी गिर जाए, पानी भर जाए, सब मर जाती है। क्या जीवन है? गाड़ियों से आते हैं, कितने जीव कुचल जाते हैं, कौन देख रहा है? पंखा चल रहा है, बोलो अब पंखे में क्या वायु का जीवों की विराधना हो रही है। सत्य है तो है, अपन उसको नहीं बचा पा रहा, अपनी कमजोरी गलती है। इसलिए अपने को ये सोचना चाहिए
हमारे पास कहाँ दुख है बताओ? गर्मी लग रही है ना, तो नरक में कैसी गर्मी है बताओ? ये मेरू पर्वत 1,00,000 योजन का है, इतना बड़ा लोहे का गोला पिघल जाता है। यहाँ रख दो, बतासा भी नहीं पिघले, कब पत्थर का बर्फ भी ना पिघले, तो कहाँ गर्मी है बताओ? ठंडी अभी देखना, कान बंद करके, टोपा पहन के, स्वेटर पहन के, साल ओढ़ के आएंगे कुछ दिनों बाद लोग, वो दिन आने वाले हैं। नरक की कैसी स्थिति? इतना बड़ा लोहे का गोला बना ठंडा होके बिखर जाता बूंदे की तरह। इसलिए अपने कहाँ दुख है, कहाँ असाध्य वेदनी का प्रकोप है? सामान्य से उदय में जितने लोगों ने जैन कुल में जन्म लिया है, मोनू भैया कोई भूखा रहता है क्या? नहीं सोता, भूखा रहता भी नहीं, सोता भी नहीं, कपड़े सबको मिलते हैं, मकान भी कमजोर अच्छा कम है ही लोगों के पास में, कौन सी परेशानी? अब तुम सोचो कि हमें बाइडेन की तरह बड़ा एरोप्लेन मिलना चाहिए, हमें मोदी जी की तरह एलपीजी सुरक्षा मिलना चाहिए, तो ये तो अंत नहीं है इसका। तो इसलिए देवों में सब सुख है, बस स्वर्गति में पर संपत्ति देके राग उदय दुख आई। बात दूसरों की संपत्ति देख के दुख है बताओ? ऐसा नहीं मानना। दूसरा पूछा आपने कि लोग अपने को सीधा होने से कुछ भी समझते हैं, लोग क्या कहेंगे? हमने पहले भी कभी सुनाया था, एक हमने वाक्य बनाया स्लोगन, अपनी योग्यता का प्रमाण पत्र पर प्रशंसा नहीं अपितु आत्मसंतुष्टि होना चाहिए। आप जो कर रहे हैं वो गलत नहीं है ना, अब दुनिया को कहने दो, वो भगवान को नहीं छोड़ते बता। इसलिए जो अच्छा है हमेशा करना चाहिए। कुमारी बीरा जैन, इसके बाद तैयार हैं महेंद्र कुमार जैन नाना। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मेरा यह प्रश्न है कि जब क्रोध आए तो उसको कंट्रोल कैसे करना चाहिए? जब क्रोध आए तो उसको कंट्रोल कैसे करना चाहिए? क्रोध आता है तो कंट्रोल कैसे करें? कंट्रोल करने में क्या है? जैसे क्रोध आए तो बोल दो, हे क्रोध मैं तेरे करूंगा, अभी 1 गिलास पानी पी के आता हूं छान के। पानी पियो 1 गिलास छान के, फिर क्रोध करो। क्यों कंट्रोल करना? आया बेचारा बिना बनाए, आने दो, करो। अथवा कोई भी काम करते मंगलाचरण करना जरूरी होता है, तो जब भी क्रोध करना है, गुस्सा करना है, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, फिर क्रोध करो। सुनो, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, फिर क्रोध करो, कोई पाप नहीं लगेगा, करके देखो तुम। अच्छा, हाँ आगे चलो। श्री महेंद्र कुमार जैन नाना। महाराज श्री सुबह की क्लास में जो चल रही समाधि तंत्र की, इसमें महाराज श्री आपने एक विषय आया था कि अंतिम समय में उपाध्याय जो दिन रात आत्मा की साधना करते हैं, वो भी अंतिम समय में पूरा नमोकार मंत्र नहीं पढ़ पाते, नहीं स्मृत कर पाते, ऐसा विषय आया था महाराज श्री आपका। और महाराज श्री पर हम लोग तो ग्रस्त हैं। एक बार महाराज श्री विषय टीवी पर मैं देख रहा था प्रवचन विशुद्ध सागर जी के, उन्होंने इसी को लेकर एक मंत्र दिया कि नमोकार मंत्र बहुत बड़ा हो जाता है, यदि व्यक्ति जीवन में अरहंत कहना सीख ले, अरहंत केवल अरहंत कहना सीख ले, तो वो बहुत काम आएगा समाधि के टाइम पे। तो महाराज श्री ने 108 जाप करता हूँ अरहंत की प्रतिदिन। और आवाज ठीक नहीं आ रही हो माया की। महाराज श्री अरहंत की जाप हमने महाराज श्री अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण की थी विशुद्ध सागर की वो प्रवचन सुनने के बाद, तो क्या उचित है महाराज श्री उनके परोक्ष में नहीं गया मैं? अब बिना मैं के पूछो, आप बिना मैं के, हाँ अब पूछो। हाँ ठीक है, हाँ
करना चाहिए। तो ये आरोप बनेगी, अंतिम समय में आरोप बहु करने होगा, तुम्हारा संबंध नहीं दे दिया, तो आप अपना संबंध लिया, मतलब सुन लिया, ठीक है। देखो आनंद को याद करो, अगर पांचों परमेष्टि को याद करो। ये तो व्यक्ति को इसलिए बता देते हैं कि कुछ नहीं करने से कुछ तो करो। यथार्थ में पांचों परमेष्टि ही अपने आराध्य हैं। श्री रमोकार मंत्र की जाप करो। और कौन से महाराज ने क्या बताया इसको छोड़ो, आचार्यों ने जो लिखा है ऐसो पंच नमोयालो सभ्य पावा प्रणासनो मंगलानंद सब विषय पढ़मो होई मंगलम। यह पंच नमस्कार मंत्र कहा है, एक नमस्कार नहीं, पंच नमस्कार मंत्र सभी पापों का नाश करने वाला है और सभी मंगलों में पहला मंगल है। हम कहते हैं समाधि की दृष्टि से, तो अब आपने जो बात बताई आप जानो, वहां क्या बोले समुद्र स्वामी, वहां संलिग्न का प्रसंग आया, पंच नमस्कार मनस तन तजे। सुनो इधर देखो, पांच नमस्कार मंत्र को करते हुए मन में स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करें। संलिग्न के अंतिम समय में ऐसा कहा गया है। इसलिए ज्यादा नहीं, अपने को सीधा है कि पंच परमेष्टि की आराधना करो। किसी कवि ने 12 भावना लिखी है, असरण भावना में लिखा है शुद्धात्म पंचगुरु जग में शरणा दोए, मोहि उदय जी के वृथा आन कल्पना हो। आवाज आ रही है ना? ठीक है। शुद्ध आत्मा और पंच परमेष्टि ही संसार में शरण है, बाकी तो मोह कर्म के उदय से अनेक कल्पनाएं होती रहती हैं। इसलिए हम आपको बताते हैं, आपको लोड लेने की बात नहीं। उपाध्याय परमेष्टि का मतलब ये नहीं कि सभी उपाध्याय परमेष्टि को रंभोकार मत भूल जाते, याद नहीं आता। मतलब ये बताया कि उपाध्याय परमेष्टि की भूमिका का निर्वाह करने वाले, सैकड़ों मुनियों को पढ़ाने वाले, स्वयं पढ़ने वाले, ऐसे उपाध्याय परमेष्टि के भी कभी कभी ऐसा कर्म आड़े आ जाता है कि उनको रमोकार मंत्र पढ़ते नहीं, मतलब सुनाया जाता है। मतलब इसका मतलब है हम और आप कौन है। इसलिए अभी से तैयारी करो। जो बड़े बड़े विद्यार्थी बुद्धिमान फेल हो जाते हैं तो बच्चे से कहते बेटा देखो कितना कठिन पेपर आया है, तैयारी करो। तो अपने को कल कर लेंगे इसके लिए नहीं, आज से नहीं अभी से तैयारी करना चाहिए। कौन सा कर्म सत्ता में ही कब उदय में आ जाए कोई पता नहीं है। इतने ही कहते अरे अभी तो अच्छे बेटे दिख लगे, अभी भक्ति में आए थे, गारंटी है क्या? एक डॉक्टर साहब थे शिखरचंद जी, कुंडलपुर के पूर्व अध्यक्ष रहे हटा वाले, वे आचार्य की आचार्य भक्ति करने आए थे। वे जैसे तीसरी आचार्य भक्ति हुई तो लड़क गए रहेंगे भाई, देहावसान हो गया, कोई भरोसा जीवन का, क्योंकि आचार्य भक्ति में तो अच्छा हुआ होगा उनका, तो कोई भरोसा नहीं। इसलिए पंच नमस्कार मंत्र को हमेशा अपना अवलंबन बनाओ, आराधना का विषय बनाओ। श्री राकेश कुमार जैन घड़ी, गैरतगंज, इसके कल्याण बाल ब्रह्मचारिणी, दिशा दीदी, श्रीराम। तो बढ़िया होते बढ़ाओ सब दिया। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री गुण स्थान और गुण स्थानों का स्वरूप क्या है महाराज जी? इस संधि काल में ऐसे पूछते हो, हम बोलने में संकोच होता, सिद्धांत के विषय होते हैं। गुण स्थान किसे कहते हैं, गुण स्वरूप बताओ। अरे मोह और उदय के निमित्त से
रत्न आत्मा में रत्नातरी की तारतम्यता को गुणस्थान कहते हैं। ये शास्त्रीय परिभाषा आपको यदि समझ में नहीं आ रही है तो संक्षेप में यह है, आत्मा के गुणों को गुणस्थान कहते हैं। क्या? आत्मा के गुणों के स्थान को गुणस्थान कहते हैं। ये 14 होते हैं। इनको समझाने के लिए 1 घंटा पर्याप्त नहीं होता है, इसलिए बाद में अलग से पूछना। 12 ब्रह्मचारिणी दशा दीदी श्रवण, इसके बाद तैयार है श्रीमती मिली जैन। मुनिश्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, जिन देश ने सार में श्वेतांबर मत के अनुसार कछोटी कछोटा उसका अर्थ क्या है? अब यह है, जैसे एलर्जी की लंगोट होती है, इस प्रकार से भगवान की प्रतिमा में कोई पट्टी बनाई जाती है, उसको कछोटा बोलते हैं। नमोस्तु। श्रीमती मिली जैन, इसका तैयार है श्रीमती सविता जैन, गैरतगंज। महाराज जी के चरणों में दैवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, महाराज जी 2 परिवार हैं, एक परिवार धन से संपन्न भी है और धार्मिक भी है, और दूसरा परिवार महाराज जी 2 परिवार, एक धन से संपन्न भी और धार्मिक भी है। हर काम में आगे आगे रहता है, हर क्रियाओं में उसका मतलब मान सम्मान होता है, धार्मिक है। और महाराज जी दूसरा परिवार है, उसमें मतलब धर्म की भी कमी है और धन की भी कमी है। उसमें अगर 1-2 व्यक्ति ऐसे हो जाते हैं जिनका बहुत मन करता है कि काश हम भी ऐसे परिवार में जन्मे होते या फिर हमें भी ऐसा परिवार मिला होता महाराज जी, तो इसका ऐसे सोचने में दोष लगता है क्या महाराज जी? देखो, हम बताएं आपको, सुखी होने के 2 उपाय। जो तुम्हें प्राप्त है उसे पसंद कर लो, अथवा जो तुम्हें पसंद है उसे प्राप्त कर लो। क्या सरल है? जो तुम्हें प्राप्त है उसे पसंद कर लो, अथवा जो तुम्हें पसंद है उसे प्राप्त कर लो। सरल क्या है? पहला वाला है। तो अपने लिए कौन क्या हो रहा है, बिल्कुल लोड नहीं लेना चाहिए। जो प्राप्त है उसे पसंद करने में सुख मिलता है। कौन के परिवार में कितना धन है, कितना धर्म है, छोड़ो। हम कितना धर्म कर सकते हैं उतना करना चालू करो। अब ये तो ऊपर कोई बात होती है, कोई के चौके में तीर्थंकर मुनि महाराज आए, अपने चौके में छल्लक जी महाराज आए। तो अपने चौके में छल्लक जी महाराज आए, वो बड़े हैं कि पड़ोसी के चौके में तीर्थंकर महाराज आए, वो बड़े हैं क्या? क्योंकि अपने चौके में जो महाराज आए उनसे अपनी कर्म की निजरा हो गई। जैसे पड़ोसी की दुकानें 50 लाख की कमाई रोज होती है, हमारी दुकानें 5 रुपए की होती है, तो बड़ी कौन सी? अपनी है, क्योंकि हमारा जीवन निर्वाह तो 5 रुपए से होगा। इस प्रकार अपने को हिसाब लगाना चाहिए। तो सुखी होने का उपाय तो यही है कि हम जिस परिस्थिति में हैं उस परिस्थिति में आत्म कल्याण करने का जितना संभव है भरसक पुरुषार्थ करना चाहिए। श्रीमती अर्चना जैन, गैरतगंज, इसके बाद तैयार है आरुष जैन। और उसको वहां उधर बढ़ जाओ, बेटा बैठो, इधर जाओ। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, सातावेदनी कर्म कैसे बनते हैं? अधिक सातावेदनी अपन कहाँ बांध सकते हैं? और देखो, तदवार सूत्र वगैरह में सब बातें बताई। अच्छे से स्वाध्याय में आओ, पढ़ना, सोचो, प्रयास करो पढ़ने का। 10 दिन में तदवार सूत्र के 10 अध्याय का अर्थ किया है। वहां पर 6ठे अध्याय में प्रत्येक कर्म के अलग अलग कारण बताएं, कौन से कर्म का क्या कारण है। वहां पर सातावेदनी की चर्चा भी आई थी। भूत भृतनुपादान
सराग श्रीमती योगा शांति सचुति सद्वेद्यस्य। क्या कहा? प्राणियों पर अनुकंपा करना, वृत्तियों में दान देना, सुना, और सराग संयम, अकाम आदि से अकाम निद्रा, बाल तप आदि, शांति से शांत भाव रखना, क्रोध आदि को नहीं होना, सोचाने पवित्र भाव रखना, इस प्रकार से जो अनुष्ठान करते हैं उनको लगातार साता वेदनी कर्म का आश्रय बंद होता है। इसके विपरीत असाता वेदनी के बारे में भी बताया, दुख करते हैं, शोक करते हैं, पश्चाताप करते हैं, आक्रंदन करते हैं, परिदीवन करते हैं, इससे असाधा वेदनी कर्म का आश्रय बंद होता है। किसी की और जिज्ञासा हो तो अपना नाम दे दें। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी बरसात में जीव क्यों रहते हैं? बरसात में जीव क्यों रहते हैं? क्योंकि बरसात में ऐसा विशेष वातावरण बन जाता है जिसमें हवा, पानी, मिट्टी आदि के संयोग से प्रकृति में विशेष जीवों की उत्पत्ति होती है। रात में भी विशेष जीवों की उत्पत्ति होती है, इसलिए रात्रि में जैसे विचरण करना मना है, वैसे ही वर्षा काल में चलना फिरना अच्छा नहीं होता। बच्चे ने पूछा, पर बच्चे से कहते हैं तुम भी रात में उछल कूद मत किया करो, ठीक? देखो गृहस्थों से मुनि महाराज, अहिंसा धर्म तो सबके लिए होना चाहिए ना। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा धर्म सबके लिए है, परम धर्म है। अब मुनि महाराज को थोड़ी अकेला कहा है, मुनि महाराज को तो विशेष रूप से नियम रूप में समिति का पालन करना है, गृहस्थों को भी पालन करना चाहिए। ऐसा कौन है? महाराज को चीटी की रक्षा करना, गृहस्थों को छूट है। गृहस्थों को तो वैसे ही लगातार पाप कर्म का आश्रय बंद हो रहा है, और मुनि महाराज तो प्रतिक्रमण आलोचना करके दूर भी कर लेते हैं। गृहस्थों का तो एक तरफा आना हो रहा है। क्या मतलब? ये कि लगातार कर्म का आश्रय, ना प्रतिक्रमण, ना प्रत्याख्यान, ना आलोचना, कुछ नहीं हो रहा। ये मतलब है मुनि महाराज तो ऐसे ग्राहक हैं जो सुनो लेते भी जाते हैं, चुकाते भी जाते हैं, और गृहस्थ ऐसा ग्राहक है कि लेता ही लेता, चुकाने का काम ही नहीं हो रहा। उसकी संबर निजरा का तो आता ही पता नहीं है, आश्रय बंद हो रहा है। इसलिए गृहस्थों को भी यथाशक्ति सावधान होकर काम करना चाहिए। नमोस्तु श्री नमोस्तु मैं शायद जी, मेरा प्रश्न है कि घर के सामने मंदिर होते हुए जो व्यक्ति मंदिर नहीं जाता, घर के सामने मंदिर होते हुए भी मंदिर नहीं जाता महाराज से, हाँ, फिर तो उसके क्या भाव, क्या गति होगी? अब तीव्र पाप कर्म। नमोस्तु महाराज श्री, तेरी बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मेरा प्रश्न है बंध के बारे में पूछ रहा है महाराज जी, बंध के बारे में पूछ रहा है। प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश बंध, महाराज श्री को समझा दीजिए महाराज श्री। अब मैंने कहा था ना, इन समय में सामान्य प्रश्न पूछा करो संधि काल में, फिर भी पूछ लिया कोई बात नहीं। देखो हमने 8वें अध्याय को पढ़ाया था, तो उस समय बताया था स्वभाव का नाम प्रकृति होता है, और जब तक जो कर्म अपने स्वभाव से च्युत नहीं होता उतने काल का नाम स्थिति होता है, और उसमें जो सामर्थ्य होती है फल देने की, उसका नाम अनुभाग होता है। और जितने पुद्गल परमाणु कर्म के रूप में परिणत होकर के आत्मा में बंधे हैं, उसका नाम प्रदेश बंद होता है। जैसे मान लो आम को ले ले, आम की प्रकृति कैसी होती है? मान लो मीठी होती है। आम कम तक रहेगा, सड़ेगा नहीं, 8 दिन, 20 दिन, 1 महीना,
स्थिति हो गई। अनुभाग देसी आम का रस अलग होता है, कम मीठा होता है। क्यों मोनू? कलमी आम खटमिठा होता है। सुना, दशहरी आम का स्वाद अलग होता है, उसका रंग पीला होता है। और हापुस आम की तो बातें क्या होती है, उसकी गंध, उसका वर्ण, उसका स्वाद अलग होता है। आपकी मुस्कान कह रही है कि समझ में आ गया आपको, और आपको उसके प्रदेश है। अरे नहीं नहीं, फिर भी ऐसा नहीं है। सुनो, कहने का मतलब समझ में आ गया ना। इसलिए एक आम में देखो, उसकी प्रकृति देखो, उसकी स्थिति देखो, उसका अनुभाग देखो, फलदान देखो उसका, और उसका प्रदेश देखो। सुनना ना, देसी आम छोटे से आते हैं, कम वजन के होते हैं, 50 ग्राम के, 40 ग्राम के। कलमी आम बड़ा होता है। इसके बाद में दशहरी आम छोटा तो हमारा अच्छा फल देता है। गुटली पतली छिपटी सी होती है। और हापुस आम बड़ा भी होता है, रंग भी केसरिया होता है, सुगंध भी अच्छी आती है। ये सब एक आम में चारों घटा लेना चाहिए। इतना हो गया बस। नमस्ते गुरुवर। श्रीधर केवली कहाँ से मोक्ष गए सर? श्रीधर केवली कहाँ से मोक्ष गए? ये तो सब जानते हैं कि कुंडलपुर से श्रीधर जो अंतिम केवली थे मोक्ष गए। मैंने चर्चा की थी श्रावक संस्कार शिविर में। वो चर्चा यही थी कि तृतीय काल में भी मोक्ष आते हैं, चतुर्थ काल में भी मोक्ष आते हैं। यहाँ तक तो सबने सुन लिया, कोई प्रतिकार नहीं किया। हमने जैसे कहा पंचम काल में भी मोक्ष नहीं होते। अरे मैंने की है पढ़ा हुआ है तो यार। अरे ऐसा है, चतुर्थ काल में किसी ने जन्म लिया है, उसने चतुर्थ काल में यदि दीक्षा ले लिए और केवल ज्ञान हो गया है, तो पंचम काल में उसका मोक्ष जाने का भी इतिहास पाया जाता है। इसलिए चतुर्थ काल में जन्म लेने वाला पंचम काल में भी मोक्ष जाता है, जा सकता है। इसलिए गौतम स्वामी से लेके जितने भी हुए हैं केवली, सब पंचम काल में मोक्ष गए हैं। हाँ, एक नहीं अनेक गए। इसलिए अपने को ऐसा समझना चाहिए है। हाँ नहीं, अब ये अपन अपसर्पणी काल की व्यवस्था, हंडा अपसर्पणी काल में तो इसी घटना का उल्लेख नहीं आया है, मगर ऐसा सिद्धांत फलित होता है। अथवा कोई मान लो जहाँ मोक्ष मार्ग है और कोई मुनि रात का कोई बेरी देव वगैरह है और उनको वहां से अपहरण करके ऊपर से फेंक दे भरत ऐरावत में, तो कहो यहाँ आते थे उन्हें मोक्ष हो जाए। ऐसा भी घटित हो सकता है, ऐसा जानना चाहिए। महाराष्ट्र में सर सांगली जिले में कुंडल नामक क्षेत्र है महाराज जी। महाराष्ट्र में सांगली जिला जो है उसमें कुंडल नामक क्षेत्र है, तो लोग बताते हैं वहां से वो गए श्रीधर के। अब ये तो सब देखो माता बच्चे की बात है, कौन कहाँ गया है, कौन सी पावागिरी कहलाती है, कौन सा कुंडग्राम कहलाता है। कुल मिलाकर ज्यादा दिमाग मत लगाओ। भगवान सिद्ध हुए, ये पक्का है। कहाँ से हुए? ढाईदीप से हुए हैं। अब कुंडलपुर दमोह से हुए कि सांगली कुंडल से हुए, ये अपने को नहीं सोचना है। हो गया समय। बूढ़ी श्री नैनी सागर जी महाराज की जय।